मुझको तो समझ में नहीं आता है कि हम बार बार इस कैरेक्टर को दोहराते हैं। आप एक तरफ कुंती पुत्र कहते हैं जो छठा पुत्र है, कर्ण जिसको सूर्य पुत्र कहते हैं, और युधिष्ठिर को आप क्षत्रिय कहते नहीं, वो ब्रह्म हो गया। अर्जुन को क्षत्रियता के पात्र में ले आए, नकुल सहदेव शूद्र हो गया। तो एक हो गया आकाश पुत्र, दूसरा हो गया प्रकाश पुत्र, तीसरा हो गया फलना पुत्र, छठा हो गया सूर्य पुत्र, और माँ हो गई कुंती पुत्र। अर्जुन की बहन की शादी हो गई कृष्ण से, कृष्ण की बहन की शादी था, यादव था या क्षत्रिय था या राजपूत था, तो रिश्तेदारी आप वहाँ भी हैं। हमको समझ में नहीं आता है कि राजनीति करने वाले का कैरेक्टर इतना दोगला क्यों है। ये दूसरे का कैरेक्टर नहीं है। समाज, इंसानियत, गीता, कुरान, बाइबिल, ग्रंथ, किसी भी संत पर यदि कोई संत, अब ये राम रहीम को संत नहीं मान लीजिएगा, ये जो चोरवा बाबा सब ही आया है, चमत्कारी सब, इस सब को संत नहीं मान लीजिएगा। संत का मतलब है कबीर, संत का मतलब है गुरु गोविंद, संत का मतलब है नानक, संत का मतलब है बुद्ध, संत का मतलब है वाल्मीकि, संत का मतलब है संत रविदास, संत का मतलब है, आप हमेशा उठा करके देखिएगा तो पता चलेगा कि संत का कैरेक्टर शिरडी के साईं बाबा। संत का मतलब ये जो चोर उचक्का बाबा लोग 10,000, 1 लाख, 1,000 करोड़ के चोर सब बने हैं, ये संत नहीं है, ये पॉलिटिशियन का नाजायज औलाद है ये लोग, बाबा लोग। और इसको ऐसे समझ लीजिएगा। जातियों में उन्माद फैला के भैया, मैं आपको पहले आपने पूछा तो आप ये समझ लीजिए, ये राजनीतिक व्यक्ति की दुकान जब बंद हो जाती है और जब राजनीति, जब चुनाव नज़दीक आने लगे, तो आप समझ लीजिएगा कि कुरान, गीता, रामायण खतरे में पड़ गया। यादव, राजपूत, भूमिहार, बाभन, हिंदू मियाँ खतरे में पड़ गया। जब चुनाव नज़दीक आवे तो समझिएगा कि उन्माद की शुरुआत होगी। पहले आप इसको समझ लीजिए। इसीलिए ये पॉलिटिशियन का पैदा किया हुआ विवाद है, ये कोई विवाद नहीं है दुनिया में। हमें इकोनॉमिकल युग में हमको बात करनी चाहिए अदानी पर, हमको बात करनी चाहिए रोजगार पे, हमको बात करनी चाहिए महंगाई पे, हमको बात करनी चाहिए जीएसटी पे, हमको बात करनी चाहिए बिहार के विशेष राज्य और विशेष पैकेज पे, हमको बात करनी चाहिए बंद फैक्ट्री पे, हमको बात करनी चाहिए एक व्यक्ति जो जीडीपी में कम से कम पर कैपिटा इनकम दुनिया का सबसे ज़्यादा नजरिया से हम भी, भारत नीचे है, गरीब है, और मौत की संख्या, आत्महत्या की, बंगला हम 259वां से हम 260वां पर आ गए। मात्र नेपाल और पाकिस्तान से हम ऊपर हैं, उसके बाद पूरी कंट्री से हम नीचे हैं। भूख की स्थिति श्रीलंका और पाकिस्तान से हम भूखमरी में ऊपर हैं। तो बात इस पर होती नहीं है। जब जो लोग बात इस तरह का करते हैं, ब्राह्मणवाद व्यवस्था, तो ब्राह्मणवाद व्यवस्था का कैरेक्टर क्या है इसको समझ लीजिए। ब्राह्मणवाद व्यवस्था का मतलब ब्राह्मण से नहीं है। ब्राह्मणवाद व्यवस्था का मतलब है सत्ता में जो लंबा समय रहा और जिसने दूसरे का एक्सप्लॉयटेशन किया, उसी को हम ब्राह्मणवाद कहते हैं। जैसे क्या पप्पू यादव के घर में बुद्ध की या वाल्मीकि या चौहरमल की फोटो है? ब्राह्मणवाद है। क्या उदय नारायण चौधरी डोम के घर थाली में खाना खाएंगे? ब्राह्मणवाद है। क्या आलोक मेहता अपने बेटी की शादी किसी पासवान के घर में करेंगे? ब्राह्मणवाद है। ब्राह्मणवाद का क्या मतलब? ब्राह्मणवाद का मतलब है मायावती यदि मुख्यमंत्री बनी और हरिजन एक्ट यादव से लेके, राजपूत से लेके, भूमिहार से लेके सब जात पर लगा दिया, तो ये भी ब्राह्मणवाद है। ब्राह्मणवाद का मतलब उदय नारायण चौधरी जो बात करते हैं, जब वो स्पीकर 10 साल थे तब उनको ब्राह्मणवाद याद क्यों नहीं आया? ब्राह्मणवाद का मतलब होता है सत्ता के चरित्र का शोषण की तरीके। पप्पू यादव यदि किसी दूसरे जात का शोषण करता है तो ये है ब्राह्मणवाद। इसमें हमेशा ब्राह्मण को गाली देने की जो आप 1000 साल पहले से लिखा लेके चले आए हैं, तो ब्राह्मण सबसे ज़्यादा सत्ता में रहा है, तो शोषण का चरित्र तो था ही उसका। सबसे ज़्यादा सत्ता में राजमहल से लेके अभी तक कौन रहा? चाणक्य से लेके चंद्रगुप्त को आप कुशवाहा कहते हैं। तो चंद्रगुप्त यदि कुशवाहा है तो सब राजा कौन था? राजा राजपूत कैठो था। आप उठा के देखिए तो। यदि कृष्ण को यादव कहते हैं तो मथुरा का राजा तो वो भी थे।
बस गरियाना है, जो मन हो लठ मारना है। सबसे ज्यादा तो यादव राजा में रहे, जिसको अही रेजिमेंट नहीं मिला। अब बात आई है जात पात की या मौत की बात आप पूछते हैं, कोई कुछ पूछ देते हैं। भाई मर्डर आप एक बात ऐसे समझिए, आप इसको ऐसे मत लीजिए सर। माफिया को सबसे ज्यादा तवज्जो अपराधी को कौन दे रहा है? हाँ, समाज। प्रशासन और समाज। नो, समाज और नेता। अब प्रशासन नेता का रखेल है। प्रशासन का मतलब होता है सर्वेंट सर्वेंट मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट का मतलब हुआ नौकर। मालिक कौन है? नेता। पोस्टिंग कौन करता है? नेता करता है। 40 लाख रुपया लेके एसपी कलेक्टर की पोस्टिंग कौन होती है? डीएम, एसपी, सीआई, बीडीओ, सीओ, थानेदार को कौन लाता है? हर जाति का अपराधी, यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं हम लोग, इनको राजपूत जाति का अपराधी पसंद है। इनको राजपूत जाति के बारे में कुछ मत बोलिए, तब पेट में दर्द हो जाएगा। ये कौन जात है पता नहीं हो, राजपूत है, इनको पता नहीं हो जाएगा। पीछे में कोई इधर होगा, कोई मियाँ जी के बारे में बोल दीजिए तो उसको पेट में दर्द हो जाएगा। तो पप्पू यादव क्या करे? मेरे जात के अपराधी को आप मत बोलिए, या मेरे जात के डॉक्टर को आप खराब मत बोलिए, या मेरे जात के दरोगा को खराब मत बोलिए। मेरा जात है। ये जो सोसाइटी प्रोटेक्ट करती है, तो नेता को लगता है वोट आम आदमी नहीं दिला सकता, या तो जमीन माफिया, या तो बालू माफिया, या तो गांजा माफिया, या तो तस्कर, या तो नेपाल से लाने वाला कोरैक्स, एसमैक्स, ड्रग्स, ये जितने माफिया हैं, इन लोगों ने अपने अपने जात का 200-400 वोट का ठेका ले लिया है। अब पप्पू यादव को लग रहा है कि हमारा दामाद और भतार तो यही है, तो अगरबत्ती इसी को दिखाओ। तो दरोगा और एसपी क्या करिए? 47 वाले को टिकट दिया बीजेपी। ललन सिंह क्या दामाद थे क्या? एक दिन में ला करके आप टिकट दिए। आप 56 वाले को दिया अनंत सिंह जी को, महागठबंधन। अभी जो एक बगल में सीतामढ़ी में एक जसवाल क्रिमिनल को बीजेपी ज्वाइन कराया, तो सब पार्टी अब माफिया और अपराधियों को न ज्वाइन करा के एमएलए एमपी का टिकट देंगे। एक भी अपराधी के खिलाफ अभी जितना मर्डर हुआ शिवहर में, जगदीश राय अत्यंत पिछड़ा थे, जितने लोगों की मर्डर हुई आप उठा करके देख लीजिएगा कि मर्डर करने वाले कौन लोग। हम सबसे बड़ी सभा अपराधियों के खिलाफ की। हम अभी मोतिहारी में जितने मर्डर हुए हम आएंगे, तो आप उठा के देख लीजिए मेरा कैरेक्टर क्या है। आप क्यों नहीं जस्टिस मिलती है? सबको मार दिए। क्यों लड़ने की हिम्मत यहाँ के एमएलए एमपी को नहीं है अपराधियों के खिलाफ? क्यों बात नहीं करता है? अब छपरा की घटना आप बात कर रहे थे ना सर, एक बात समझिए। आप गोपालगंज जाइएगा तो वहां भूमिहार और ब्राह्मण की लड़ाई बहुत दिनों से है, राम नगीना बाबू काली पांडे के पहले से। अब वहां झगड़ा शुरू हो गया, भूमिहार ब्राह्मण वर्सेस कुशवाहा। नो, वहां यादव की झगड़ा नहीं है। महाराजगंज आइएगा तो भूमिहार राजपूत का झगड़ा है, छपरा आइएगा तो भूमिहार यादव और राजपूत का झगड़ा। क्यों? पॉलिटिशियन। कोई यादव राजपूत का झगड़ा नहीं है। एक अपराधी किसी आदमी को मारता है तो वो जाति नहीं हो सकता, अपराधी होगा, मरने वाला भी कोई जाति होगा। अब उसको बाइफरकेट कर देता है। हम जिस दिन घटना घटी उसी दिन हम 50,000 रुपया जा करके हॉस्पिटल में दिए। फिर मैंने उसको फ्री इलाज शुरू किया। तब हम दिल्ली गए। उसके बाद ये जो लॉलीपॉप वाले नवसिक्खू सोशल मीडिया हैं, उस जात के बेटी को जाके मुंह में ठूस दिए। हाँ बोलिए। इसको जाके ठूस दिया। हाँ बोलिए। 4 ठो लफुआ छोरा यादव का, 4 ठो लफुआ छोरा राजपूत का। एक भला लोग का नाम आप गिना दीजिए। घाट ढवा दिए हम पूरा का पूरा विजय यादव का, मट्टी दिवस करवा दिए, और उसके बाद आप जा करके सेना बन गए।
पहले भी करनी सेना जब भूमिहार ब्राह्मण और राजपूत का झगड़ा हुआ था मधुबनी में, तो पप्पू यादव 5 लाख रुपया देके वहां आया था राजपूत समाज को, 5 लाख। तब भी आप ब्राह्मण या राजपूत का झगड़ा करने का आप किए। फिर यहां पर आकर के आप चुनाव आया तो आप और एक बार तेजस्वी यादव जी बात नहीं करते हैं, एक बार ट्वीट तक नहीं करते हैं। यदि वो चले गए होते उस घटना में, या कह देते कि हॉस्पिटल में इसका इलाज फ्री होगा, आप स्वास्थ्य मंत्री थे, बोल देते, इतना आगे बात नहीं करता, बातें बढ़ भी जाती ना, तो ये जातीय तनाव नहीं होता। क्यों नहीं आज तक आप गोपालगंज गए? क्यों आज तक आप सीमान जाइएगा तो वहाँ हिंदू मियाँ कर देगा, जबकि शहाबुद्दीन हमेशा वहाँ माले के खिलाफ लड़ाई लड़ा, वहाँ हिंदू मियाँ शहाबुद्दीन के नाम पर कर दीजिएगा। शरद यादव का यदि आप अर्थी लेकर के जा सकते हैं तो शहाबुद्दीन का क्लास लेकर के आप सीमान क्यों नहीं गए? और आज तक आप शहाबुद्दीन पर एक ट्वीट क्यों नहीं किए? शरद यादव पर ट्वीट होगा, और मैं भी चाहता था शरद यादव जी का क्लास जाए, मूर्ति बने, सबसे पहले हमने कहा, तो फिर शहाबुद्दीन का क्यों नहीं? मैं सवाल ये नहीं है, आप हमको बताइएगा ना जनाब। इतना बड़ा घटना, 104 आदमी मरा दारू में, जिसमें सब के सब दलित, यादव और मुसलमान, अत्यंत पिछड़ा जाति के लोग थे। ऊंची जात के लोग बहुत कम थे। छपरा वाले मशरक में काहे नहीं गए आप? 12 यादव को मार दिया, 9 यादव को कटिहार में, क्यों नहीं गए? नीतीश जी सामाजिक न्याय की सरकार आने के बाद सबसे ज्यादा मर्डर यादवों का और गरीबों का, वो आप उठा के देख लीजिए, हम गिनती शुरू करा देते हैं आपको, पूरा का पूरा उठा के देख लीजिए। एक जगह ट्वीट नहीं। कटिहार में लाश निकालने में हालत खराब हो गया,